दिल्ली के जंतर मंतर के बाद झारखंड की राजधानी रांची में छात्र अपनी मांगों के समर्थन में पिछले 2 हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि पिछले दिनों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो 103 पोस्ट के लिए जो पीटी एग्ज़ाम कराए गए थे, जिसमें 36,000 छात्र अपीयर हुए थे और उसमें 2204 छात्रों को मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया गया है। इसमें अनियमितता और धांधली हुई है और इस मामले में छात्रों की मांग के बाद जब सीआईडी ने जांच की तो अब तक 19 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अब तक की जांच में जो 2 बातें प्रमुख रूप से आई हैं कि इस जांच को कंडक्ट कराने वाली टीसीआर डाटा प्रोसेसिंग प्रिंट लिमिटेड, जिसे टीडीपीएल कहा जा रहा है, इस टीडीपीएल को झारखंड सर्विस कमीशन के द्वारा ब्लैकलिस्टेड किया गया था। उसके बावजूद नॉमिनेशन के द्वारा इस एग्ज़ाम का उन्हें ठेका दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर और इस पूरे मामले के मेन एक्यूज्ड अभय तिवारी भी क्वालिफाई किए हैं। और अभय तिवारी के बारे में जो सबसे सनसनीखेज बात सामने आई है कि वो ना केवल इस एग्ज़ाम में बल्कि इसके पूर्व झारखंड में 12 और एग्ज़ाम में उन्होंने क्वालिफाई किया था। उनके कई परिवार वाले इस एग्ज़ाम में भी और इसके पहले के भी एग्ज़ाम में भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। अब छात्रों की मांग यह है कि टीडीपीएल के द्वारा जो भी एग्ज़ाम अब तक कंडक्ट कराए गए हैं उसे झारखंड सरकार रद्द करे। इसके अलावा पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। साथ ही साथ इन छात्रों का कहना है कि सरकार इनसे बातचीत करे, जिसके लिए सरकार ने 4 मंत्रियों का एक डेलीगेशन भी बनाया है जो इन छात्रों से बात करेगी। ये जो धरना प्रदर्शन हम लोग जिस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ये प्रदर्शन मुख्य कुछ मांगों को लेकर के उभरा, खास करके 14 जेपीएससी पीटी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, पेपर ओएमआर शीट लीक और वगैरह, और इसके साथ अपना सीजीएल में जिस तरह से सीट बिके हैं, ये बेसिकली ये 2 इश्यूज से ये मूवमेंट बहुत जोर से उभरा। लेकिन हम इस प्रोटेस्ट का मेन मांग है जेएसएससी जेपीएससी को रिफॉर्म करना, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, सीबीआई जांच कराई जाए, जेएसएससी जेपीएससी और सीजीएल की और ईडी जांच कराई जाए। हम सीआईडी जांच से सेटिस्फाई नहीं है। स्टेट पूरी अपनी स्टेट की जांच करवा रही है, ये क्या बात हो गई? एक जेटेट का एग्जाम लास्ट 2016 में हुआ था, 10 साल हो गए जेटेट कंडक्ट नहीं करा पा रहा हमारा गवर्नमेंट। तो 2 स्टूडेंट बीएड वगैरह कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड में अपना जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? 10 साल 18 साल 20 साल अगर आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराने में लगेगा तो हम युवा कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रोजगार करेंगे? जेपीएससी में आप सोच सकते हैं कि जो पूरे राज्य में कई घटना नहीं इस प्रकार का हुआ होगा, इस प्रकार की घटना होगी। वहाँ पे जेपीएससी का ओएमआर शीट का कॉपी एक सेंटर से पूरा गोल हो गया था। इसमें से रिजल्ट पे हंसी आती है। आप सोच सकते हैं इस प्रकार रिजल्ट जारी किया गया था कि जो स्टूडेंट लोग बैठे भी नहीं थे, मतलब अटेम्प्ट क्लास में आए भी नहीं थे, एग्जाम में बैठे नहीं थे, वैसे लोगों को रिजल्ट आउट कर दिया गया था। यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है, फिर एग्जाम होना चाहिए। 14वीं जेपीएससी में जिस तरह से धांधली हुई, ये बहुत चिंताजनक है। मतलब जो कैंडिडेट है झारखंड का नहीं, ये बाहर का है, वो ओएमआर शीट में सिर्फ नाम लिख कर आ रहा, ओएमआर शीट का 15-20 को भर रहा, लेकिन क्या हुआ, ब्लर छोड़का रहा, ब्लैंक छोड़का रहा। लेकिन झारखंड सरकार की है लाखों रुपये में उसको मतलब कि दिया गया है। अभी तक देखिए सीआईडी जो जांच कर रही है, हम लोग सीआईडी पे भरोसा नहीं करे, फिर भी जो जांच में आ रहे हैं क्या हो रहा है, ब्लर आ रहा है। जो अभय तिवारी जैसे व्यक्ति लोग है क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कॉपी छोड़ दिया जा रहा है। झारखंड सरकार पैसा दे के लोगों को नौकरी दे रही है, ये बहुत चिंताजनक है। हम छात्र सत्ता के मारे हुए नहीं है, सिस्टम से झेल रहे, आज सिस्टम के कारण ही यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही आपसे विनती है। तो हेमंत दादा, हम लोग को बात सुनिए, झारखंड सरकार हम लोग को बात सुनिए, थोड़ा दया कीजिए। आप अपना बाल बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, अरे हम तो बोल रहे हैं हमारा नौकरी नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, लेकिन सही से एग्जाम करना चाहिए, फेयर एग्जाम करना चाहिए। ये आपसे बार-बार विनती है। और शिक्षा को मत बेचिए, छात्रों के भविष्य को मत बेचिए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। नहीं तो जिसके पास पैसा है उसको शिक्षा मिल रहा है, जिसके पास पैसा है उसको रोजगार मिल रहा है, जिसके पास नहीं है वो खाली हाथ है। एडीएम महोदय के द्वारा कहा गया कि इस डेलीगेशन में छात्रों के बाहर कोई शामिल नहीं होगा, तो हम लोगों ने उनका भी ये भी मांग लिया और हम लोगों ने सिर्फ 8 छात्रों की टीम को उनको कम्युनिकेट कर दिया है। वो अब हमको कम्युनिकेट करेंगे कि कहाँ वार्ता होगी और किस फॉर्मेट में होगी। हमारा पहला मांग है
कि सीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से जो पेपर जेपीएससी में कराया गया, चाहे वो 14वीं जेपीएससी का हो, एसीएफआरओ का हो, सिविल जज का हो, एपीपी का हो या और भी जो परीक्षाएं हो, उनको रद्द किया जाए। उनके जांच के लिए कोई एक निष्पक्ष आयोग बनाया जाए या जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरा मांग है जेएसएससी से संबंधित जो भी परीक्षाएं जिनमें अभय तिवारी सेलेक्ट हुआ है या अभय तिवारी उम्मीदवार रहा है, उन सभी परीक्षाओं का जांच करा के उनको रद्द करने का काम किया जाए, जिसमें जेएसएससी सीजीएल हो गया, पीजीटी हो गया, माध्यमिक आचार्य की परीक्षाएं हो गई, ऐसे कई परीक्षाएं जो है सबके घेरे में है। अभ्यर्थी उनके रिजल्ट पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा मांग, हम इन दोनों आयोगों में संरचनात्मक सुधार चाहते हैं ताकि परीक्षाओं की पारदर्शिता, परीक्षाओं की सूचिता सुनिश्चित हो। इसके लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञ की अध्यक्षता में, कोई प्रशासनिक विशेषज्ञ की अध्यक्षता में समिति गठित हो जो तय समय सीमा के अंदर इन दोनों आयोगों में सुधार का एक खाका प्रस्तुत करे। सरकार को इन दोनों आयोगों में राजनीतिक नियुक्ति जो होती है उससे परहेज करना चाहिए। और साथ में जिन जिन छात्रों का समय नुकसान हुआ है उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। छात्रों को मुआवजा देने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। अभय तिवारी का काला चिट्ठा खोलने वाले सर, आपके सर ये झारखंड का सब एग्जाम हो रहा है। हमको आज पता चल रहा है कि 13 एग्जाम में ये पास किया हुआ है, ये पास हुआ है, इसका पत्नी पास हुई है, इसका भाई पास हुआ है, भाई का पत्नी है, मतलब अपना खानदान सब एग्जाम में संलिप्त हो, सारा एग्जाम रद्द हो। और सरकार इसको सीआईडी इसको बचाने काम करती है, इसीलिए हम लोग सीआईडी का हर समय विरोध करते हैं। सीरियल में भी सीआईडी जांच की थी लेकिन अभय तिवारी नहीं पकड़ा गया था सर। ये जेपीसी की जांच में पकड़ा गया, क्यों? क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाए हम लोग? आपने बिना निवेदन है कि हम लोग आवाज पहुंचाएंगे। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सौरभ दास और लंका गए थे, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण नहीं गए थे। क्या नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं ये? आज तक छात्र आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल में किस पूर्व महाधिवक्ता का नाम देखा है आपने? मैं तो बोलता हूँ स्पष्ट कि पूर्व महाधिवक्ता का नाम के वोट में बाबूलाल जी क्यों छिप रहे हैं? वो अपना नाम डाल दें। बात करने को हम लोग तैयार हैं। देखेंगे छात्रों के मुद्दे पर अपने परिवार के लोग पहली और दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ियां करके नौकरी कर रहे हैं, उसके बारे में बाबूलाल जी का क्या कथन होगा, ये सामने देखने की बात होगी। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। राहुल गांधी जी यूपीए के नेता हैं। छात्रों की समस्याओं पर उन्होंने बात की, यह स्वागत योग्य है। वह भी चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान हो। मैंने तो सबके लिए कहा कि अगर शुचिता और नैतिकता की बात आप करते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा दिलवाइए। मतलब सर बातचीत कमेटी बनी हुई है सर, क्या आज बातचीत वगैरह होगी सर? आपको बता, वो सब एक जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है। और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश की। पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं तो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े।